Welcome everyone to our LBNCC Lucknow BSc Nursing Coaching Classes, India's most trusted coaching for BSc Nursing entrance examinations preparations. वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास। आज की केमिस्ट्री क्लास आपके कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने की तरफ एक स्टेप है। यहाँ हम पढ़ते नहीं, समझते हैं। सो स्टे फोकस्ड, स्टे क्यूरियस और चलो मिलकर केमिस्ट्री को इजी बनाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या पदार्थ अपनी अवस्था बदल सकता है? इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर, तापमान में परिवर्तन का पदार्थ की अवस्था पर प्रभाव। टेम्परेचर चेंजेस ऑल्टर अ सब्सटेंसेस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बाय अफेक्टिंग पार्टिकल्स किनेटिक एनर्जी। हीटिंग adds energy plus increasing movement, melting, boiling, evaporating. Cooling removes energy plus slowing particles down, condensation, freezing. तापमान में परिवर्तन कणों की गतिज ऊर्जा को प्रभावित करके पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस, को बदल देता है। ऊष्मा करने से ऊर्जा बढ़ती है और गति में वृद्धि होती है। पिघलना, उबलना, वाष्पीकरण। शीतलित करने से ऊर्जा कम होती है और कणों की गति धीमी हो जाती है। संघनन, जमना। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक। The melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. At the melting point, these two phases, i.e., solid and liquid, are in equilibrium, i.e., at this point, both solid state and liquid state exist simultaneously. किसी ठोस का गलनांक वह तापमान होता है जिस पर ठोस वायुमंडलीय दाब पर पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाता है। गलनांक पर ये दोनों अवस्थाएं अर्थात ठोस और द्रव संतुलन में होती हैं, यानी इस बिंदु पर ठोस और द्रव दोनों अवस्थाएं एक साथ विद्यमान होती हैं। Fusion, विलय, primarily refers to the phase transition where a solid turns into a liquid by absorbing heat. मुख्यतः यह उस अवस्था परिवर्तन को संदर्भित करता है जिसमें एक ठोस ऊष्मा अवशोषित करके द्रव में परिवर्तित हो जाता है। Boiling point, क्वथनांक। The boiling point of a liquid is defined as the temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. The boiling point for any material is the temperature point at which the material transforms into the gas phase in the liquid phase. This happens at 100 degrees centigrade for water. The Celsius scale was in fact created on the basis of the ice-water melting point and the liquid-water vapor boiling point. किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। किसी भी पदार्थ का क्वथनांक वह तापमान होता है जिस पर वह पदार्थ द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जल के मामले में यह 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। सेल्सियस पैमाना वास्तव में बर्फ जल के गलनांक और द्रव जल वाष्प के क्वथनांक के आधार पर बनाया गया था। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन की अव्यक्त गर्मी। द स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी नीडेड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड एट इट्स कांस्टेंट मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। किसी पदार्थ को उसके स्थिर गलनांक हिमांक पर बिना तापमान में परिवर्तन किए ठोस से द्रव या द्रव से ठोस में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा ऊर्जा की विशिष्ट मात्रा। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजर, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। द एनर्जी नीडेड टू चेंज अ सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस, वेपर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट, विदाउट एनी टेम्परेचर चेंज। किसी पदार्थ को स्थिर तापमान, उसके क्वथनांक, पर बिना किसी तापमान परिवर्तन के द्रव अवस्था से गैस, वाष्प
में बदलने के लिए आवश्यक ऊर्जा। सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, the physical process where a substance changes directly from a solid to a gas, skipping the liquid phase entirely. X dry ice turning into coal to gas or mothballs disappearing. वह भौतिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, तरल अवस्था को पूरी तरह से छोड़ देता है। उदाहरण, सूखी बर्फ का CO2 गैस में बदलना या नेफ्थलीन की गोलियों का गायब हो जाना। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट्स ऑफ मैटर, दाब में परिवर्तन का पदार्थ की अवस्थाओं पर प्रभाव। बाय अप्लाइंग प्रेशर, द इंटरपार्टिकल स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीज। Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and a liquid to gas. दबाव डालने से पदार्थ के कणों के बीच का अंतर कम हो जाता है। इस प्रकार दबाव डालकर और तापमान कम करके हम ठोस को द्रव में और द्रव को गैस में परिवर्तित कर सकते हैं। इवैपोरेशन, वाष्पीकरण, the phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. Wet clothes drying, oceans adding moisture to the atmosphere. द्रव अवस्था में मौजूद अणुओं का अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर स्वतः गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण, गीले कपड़ों का सूखना, महासागरों द्वारा वायुमंडल में नमी का समावेश। इवैपोरेशन, वाष्पीकरण, the phenomenon by which molecules in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. Wet clothes drying, oceans adding moisture to the atmosphere. द्रव अवस्था में मौजूद अणुओं का अपने क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान पर स्वतः गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाना वाष्पीकरण कहलाता है। उदाहरण, गीले कपड़ों का सूखना, महासागरों द्वारा वायुमंडल में नमी का समावेश। कूलिंग ड्यू टू इवैपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण शीतलन। Evaporation causes cooling because the liquid molecules with the highest kinetic energy escape as gas, taking that energy, latent heat of vaporization, from the liquid and its surroundings, which lowers the average energy and temperature of the remaining liquid. Sweating cools down our body. वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले द्रव अणु गैस के रूप में वाष्पित हो जाते हैं, जिससे द्रव और उसके परिवेश से वह ऊर्जा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शेष द्रव की औसत ऊर्जा और तापमान कम हो जाता है। उदाहरण, पसीना आने से शरीर ठंडा होता है। कूलिंग ड्यू टू इवैपोरेशन, वाष्पीकरण के कारण शीतलन। Evaporation causes cooling because the liquid molecules with the highest kinetic energy escape as gas, taking that energy, latent heat of vaporization, from the liquid and its surroundings, which lowers the average energy and temperature of the remaining liquid. Sweating cools down our body. वाष्पीकरण से ठंडक उत्पन्न होती है क्योंकि सबसे अधिक गतिज ऊर्जा वाले द्रव अणु गैस के रूप में वाष्पित हो जाते हैं, जिससे द्रव और उसके परिवेश से वह ऊर्जा, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, अवशोषित हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शेष द्रव की औसत ऊर्जा और तापमान कम हो जाता है। उदाहरण, पसीना आने से शरीर ठंडा होता है। We dress in cotton during the summer. Since cotton is a powerful water absorbent, it allows more perspiration to come into touch with the air, promoting more evaporation.
We have a cooling effect when wearing cotton clothing because of this. हम गर्मियों में सूती कपड़े पहनते हैं। सूती कपड़ा पानी को अच्छी तरह सोख लेता है, जिससे पसीना हवा के संपर्क में आता है और वाष्पीकरण बढ़ जाता है। इसी वजह से सूती कपड़े पहनने पर ठंडक महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 1। Which of the following undergoes sublimation? निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन होता है? A. Salt नमक, B. Sugar चीनी, C. Naphthalene नेफ्थलीन, D. Sand रेत। 5, 4, 3, 2, 1। The correct answer is option C. Naphthalene undergoes sublimation. नेफ्थलीन ऊर्ध्वपातन से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 2। Evaporation increases when? वाष्पीकरण तब बढ़ता है जब A. Temperature decreases तापमान घटता है, B. Surface area decreases सतही क्षेत्रफल घटता है, C. Temperature increases तापमान बढ़ता है, D. Humidity increases आर्द्रता बढ़ती है। 5, 4, 3, 2, 1। The correct option is option C. Evaporation increases with higher temperature. तापमान बढ़ने पर वाष्पीकरण बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3। The SI unit of temperature is? तापमान की SI इकाई है A. Celsius सेल्सियस, B. Fahrenheit फारेनहाइट, C. Kelvin केल्विन, D. Rankine रैंकिन। 5, 4, 3, 2, 1। The correct option is option C. Kelvin is the SI unit. केल्विन SI इकाई है। क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following best explains why water kept in an earthen pot becomes cool? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे अच्छी तरह से बताता है कि मिट्टी के बर्तन में रखा पानी ठंडा क्यों हो जाता है? A. डिफ्यूजन विसरण, B. ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन, C. ऑस्मोसिस परासरण, D. इवैपोरेशन वाष्पीकरण। 5, 4, 3, 2, 1। The correct option is option D. Cooling occurs due to evaporation. वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है। क्वेश्चन नंबर 5। Dry ice is an example of? ड्राई आइस किसका उदाहरण है? A. Solid CO ठोस CO, B. Solid oxygen ठोस ऑक्सीजन, C. आइसक्रीम, D. Solid nitrogen ठोस नाइट्रोजन। 5, 4, 3, 2, 1। The correct option is option A. Dry ice is solid carbon dioxide that sublimates. शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है जो ऊर्ध्वपातन करती है।